स्वागत है। शो में आगे बढ़ते हैं और अब एक मैनेजमेंट को साथ में जोड़ लेते हैं और वो है मैक्स हेल्थ केयर का, क्योंकि तीसरी तिमाही में अगर आप देखेंगे तो मैक्स हेल्थ के आय में करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली, तो मुनाफे में करीब 15% के आसपास की बढ़ोतरी रही है। लेकिन मार्जिन पे अगर आप देखेंगे तो हल्का सा दबाव देखने मिला है। इस बार के नतीजे और ग्रोथ आउटलुक पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ है कंपनी के CMD अभय सोय जी। अभय जी, गुड आफ्टरनून और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ET नाउ स्वदेश पे। सर सबसे पहले तो बताइए सर कि आपके जो ओवरऑल नतीजे रहे वो तो ठीक ठाक थे, लेकिन आपके आरपॉब और अगर ऑक्यूपेंसी लेवल्स देखेंगे तो क्वार्टर वहाँ पे थोड़ा बहुत दबाव देखने मिला है। हमें याद है कि आपने पिछले क्वार्टर में कहा था कि थोड़ा बहुत दबाव होगा, लेकिन अगर आप बता सके कि इसका कारण क्या और खासकर आगे का ट्रेंड किस तरह का देखने मिलेगा, ये अगर आप बता सकें। देखिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे तो इसमें इंक्रीज दिखाया हमको जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, और Q1Q बेसिस पे ये रिडक्शन इसलिए होता है क्योंकि जो थर्ड क्वार्टर होता है हमेशा हॉलीडे सीजन होता है, दिवाली की छुट्टियां होती हैं और न्यू ईयर्स क्रिसमस की छुट्टियां होती हैं, तो लोग पोस्टपोन करते हैं अपनी प्रोसीजर्स, और जो डॉक्टर्स भी हैं वो थोड़े छुट्टी पे भी जाते हैं इस समय में, तो इसकी वजह से कम रहता है। इसके अलावा हमने नया हॉस्पिटल खोला है द्वारका में, और एक नया हॉस्पिटल जेपी भी खरीदा इस क्वार्टर में, और जो जेपी का हॉस्पिटल है उसका 54% ऑक्यूपेंसी था पहले क्वार्टर में, उसकी वजह से इसने थोड़ा सा नीचे खींचा ऑक्यूपेंसी को। जहां तक आरपॉप का सवाल है, तो नए एक्विजिशन जो किए हैं, नागपुर का है और लखनऊ का है 9 महीने पहले, और जेपी का जो अभी लिया है, इनके आरपॉप थोड़े कम रहते हैं क्योंकि नए एक्विजिशन हैं, और इसमें अपॉर्चुनिटी भी है हमारे लिए कि इनको खरीद के इनका आरपॉप बढ़ाना। जहां तक कि नागपुर और लखनऊ का सवाल है, जो 9 महीने पहले खरीदा था उसका हमने एबिटडा मोर देन डबल कर दिया है 9 महीने के अंदर, तो काफी प्रोत्साहित है उससे। और जहां तक द्वारका का सवाल है, उसको 6 महीने में हमने रिकॉर्ड टाइम में उसको ब्रेक इवन किया। अभय जी और प्रशांत बात कर रहा हूँ। एक चीज़ जैसा आपने जिक्र भी किया कि जेपी में जो आपका ख़ास तौर पे अधिग्रहण की बात आई, और इसके अलावा जो एक्सेप्शनल आइटम्स थे उसमें जो आप का पैसा गया, हमें बताइए कि इन खर्चों का, ख़ास तौर पे आपके एक्विजिशंस का, नए उपकरणों की ख़रीद का किस तरह का इम्पैक्ट रहा है और आपके कर्ज़ों पर उसका क्या असर पड़ा है? नहीं, हमारा ओवरऑल डेट इसकी वजह से नहीं, एक्विजिशन की वजह से इंपैक्ट हुआ था। जहां तक कि हमारा पिछले क्वार्टर में 300 करोड़ रुपया नेट कैश था, इस क्वार्टर में 1600 करोड़ नेट डेट हो गया, क्योंकि हमने 1850 करोड़ की एक्विजिशन करी है जेपी हॉस्पिटल की पिछले क्वार्टर में। जो एक्सेप्शनल आइटम है वो 74 करोड़ 74 करोड़ का है, और वो एक्सेप्शनल आइटम इसलिए क्योंकि हमें गवर्नमेंट स्टेट अथॉरिटी को ये पैसे देने पड़े शेयर होल्डिंग ट्रांसफर करने के लिए, तो ये एक्सेप्शनल वन टाइम आइटम है इस ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। जहां तक कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट का सवाल है, ये तो एक जेब से लेकर दूसरी जेब में डाली है। 100% सब्सिडरी है हमारी जेपी अब, और उसमें ये इन्फ्यूज किया है कैश नया इक्विपमेंट खरीदने के लिए और रेनोवेशन करने के लिए। चलिए ठीक है सर, आपका कहना सही है कि एक कंपनी से लेके आपने दूसरे कंपनी में डाला। हाल ही में जो जेपी का एक्विजिशन किया उसने आपका ओवरऑल कर्ज बढ़ा दिया है। सर आपकी कंपनी के बारे में तो ठीक है, लेकिन अब तो क्योंकि बजट है कल और आपकी भी इंडस्ट्री काफ़ी कुछ चाहती होगी सर बजट से, तो आप बताइए सर बजट से आपकी उम्मीदें क्या हैं? जहां तक मेरी उम्मीदों का सवाल है, एक तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, उसमें की बढ़ोतरी हो, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे टुवर्ड्स द हेल्थ केयर सेक्टर, टुवर्ड्स कंजम्पशन एंड हेल्थ केयर टू ऑल का जो नारा है उसको अचीव करने के लिए ये जरूरी है। इसके लिए ये भी जरूरी है कि क्वालिटी हेल्थ केयर एसेट ज्यादा बने देश में। टेक्नोलॉजी की इक्विपमेंट जो हम इंपोर्ट करते हैं उसकी अगर इंपोर्ट ड्यूटी कम करें तो उसकी एक हमारी ख्वाहिश है। और दूसरा ये है कि जो CGHS इंस्टीट्यूशनल पेशेंट्स और आयुष्मान भारत के जो रेट्स हैं उनको जरूर गवर्नमेंट रिकंसिडर करें। डेफिनेटली सर, तो उम्मीद करते हैं हम कि आपकी जितनी भी मांगे हैं उसको सरकार सुने और इस पर ज़रूर अमल करे।
अभय जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये पूरा अपने रिजल्ट्स के बारे में समझाने के लिए और साथ ही साथ बजट से अपनी उम्मीदें बताने के लिए। चलिए, तो ये तो था मैक्स हेल्थ कि करना क्या चाहिए। गेड़िया जी, मैक्स हेल्थ के मैनेजमेंट को आपने भी सुना, सही स्टॉक में बताइए क्या करना चाहिए। करीब 1.5% के आसपास की तेजी फिलहाल देखने मिल रही है। देखिए, स्टॉक कंपैरेटिवली स्ट्रांग है। ओवरऑल करेक्शन कुछ ज्यादा आया नहीं है ये स्टॉक में। और अगर जो मैं थोड़े लंबे समय के चार्ट देखूं, यानी कि वीकली चार्ट देखूं, तो 20 वीक के एवरेज के ऊपर आज जाके बंद हो रहा है फिर से। तो हमें लगता है कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ या तो फिर बाइंग इंटरेस्ट आ रहा है लोअर लेवल्स पे। अगर जो कोई करंट स्तरों पे भी लॉन्ग करना चाहता है तो लॉन्ग कर सकते हैं। स्टॉप लॉस, एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस की सजेशन रहेगी। 1020 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाए। और हमें लगता है कि अपसाइड में एक गैप एरिया है इन द रेंज ऑफ 1140 से 1150 के रेंज में एक गैप एरिया है। तो मुझे लगता है कि वहां तक एक रैली जो है वो एक्सटेंड हो सकती है ऑन दी अपसाइड। तो मैक्स हेल्थ में रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है लॉन्ग करने के लिए। फेवरेबल है, आप यहाँ पे लॉन्ग कर सकते हैं और गेड़िया जी ने आपको लेवल्स बता दिए हैं, उन लेवल्स पे आप रखिएगा नज़र।